रोज़ रात में पति के साथ करो यह काम, आपके घर में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी। माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय अपने घरों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी नाराज़ होकर चली जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को संधि समय माना जाता है, इसीलिए इस समय को शास्त्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती, उसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में हमारी गलतियाँ, हमारी आदतें भी शामिल होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी ही आती है। महिलाएं अगर चाहें तो घर को नर्क बना सकती हैं और अगर चाहें तो घर को महल भी बना सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रात में महिलाओं को यह 5 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा गरीबी आ जाती है। आप यकीन मानिए, जब भी कोई महिला रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी अपना आवास बना लेती है। घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो काम, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वह गुप्त काम है जो रात के समय पति पत्नी को एक साथ करना चाहिए। तो नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़ों के रंग उतर जाने के डर से रात में कपड़ों को बाहर डाल देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके प्रभाव से आपके नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए यह गलती आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में स्थान नहीं है, जगह नहीं है और आपके पास समय नहीं है और आपको रात में ही कपड़े धोना पड़ रहे हैं, तो आप कपड़ों को अपने कमरे के अंदर डालें और पंखे में सुखाएं। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि झूठे बर्तन रात को रख कर सो जाते हैं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए। झूठे बर्तन किचन में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपके यहाँ काम वाली बाई आती है और काम वाली बाई सुबह आएगी, रात में नहीं आएगी, तो आप उन बर्तनों के जूठन को पानी से धोकर साफ करके रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि बर्तनों पर जूठन ना लगी हो। नंबर 2, बहुत से लोग जूते चप्पल अपने बिस्तर के नीचे या सिरहाने की तरफ रख देती हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही मानसिक परेशानी भी हो सकती है। बहुत से लोगों की आदत होती है उन्हें एकदम अंधेरे में ही नींद आती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हल्की सी रोशनी आप ज़रूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या आप देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के साथ अंदर प्रवेश कर जाती है। आप यह जानते होंगे पुराने समय में लोग जब घर आते थे तो घर पर दरवाजे पर ही पानी से पहले हाथ पैर और मुंह धोते थे, उसके बाद वह घर में प्रवेश करते थे। लेकिन अब नए ज़माने में ऐसा सिस्टम नहीं है। नंबर 3, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत है। शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं है। वहीं ऐसा करने से स्वास्थ्य को नुकसान होता है, साथ ही वास्तु दोष भी लगता है। इससे घर में दरिद्रता आती है। रात में कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कोई कपड़ा अवश्य डाल दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात में सोते समय सिर या पैर दरवाजे की तरफ ना करें। दरवाजे की तरफ सिर या पैर करने से सोने की मृत्यु का भय बना रहता है। नंबर 4, घर में माँ लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए
घर का वास्तु मुक्त होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई हो। सूर्योदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई अवश्य करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय खासकर सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी मजबूरी के कारण आपको ऐसा करना पड़े तो घर के कचरे को रात में बाहर ना फेंकें, अगले दिन साफ सफाई करने के बाद बाहर फेंकें। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को हमेशा सफ़ेद रंग के धागे से बांधकर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू की सींक यहाँ वहाँ ना फैली हो, इससे धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार धन की तरह ही झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छिपा कर रखने से लाभ होता है, इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, इसे खड़े में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियाँ बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती। रात के समय झाड़ू को मुख्य द्वार के पास रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। इसे आप मुख्य द्वार पर रखें और सबसे पहले सुबह सुबह ही मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। खाना खाने की जगह पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। खाना खाने की जगह पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं पांचवा काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल देना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में सुख समृद्धि दूर हो जाती है। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को न कटवाएं और ना ही शेविंग करें। कई लोग सूर्यास्त के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर शेव करवा लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होता है और धन की भी हानि होती है। इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून भी नहीं काटना चाहिए, वरना नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आपको एक काम और ध्यान रखना है कि जब रात में आटा गुथा हुआ बचे तो उसको फ्रीज में नहीं रखना है। आपको उसकी रोटी बना करके रख लेना है, क्योंकि गुथा हुआ आटा फ्रीज में रखा होने के कारण वह एक पिंड का रूप ले लेता है। यदि उस आटे की सुबह रोटियां बनाते हैं या पराठे बनाते हैं तो जितने लोग उसको खाते हैं उनके अंदर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है और इसके कारण घर में कलह उत्पन्न होता है और सभी लोगों को मानसिक परेशानी का शिकार होना पड़ता है। यह तो थे वो काम जो रात के समय नहीं करना चाहिए, परंतु कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो रात के समय पति पत्नी को साथ आपस में करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि आप भी पति पत्नी एक साथ रात में यह काम करते हैं तो आप जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, एक दूसरे के साथ यह काम करने के बाद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है। रात को पत्नी और पति को एक साथ दिल खोलकर एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि कोई गिला शिकवा भी है तो भी रात में प्रेम के साथ सोना चाहिए। जिन घरों में पति पत्नी रात के समय प्यार से सोते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग का मान होता है तथा माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे घरों में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु पति पत्नी दोनों इस बात का ध्यान रखें कि आपस में बिताए गए पलों को कभी भी किसी को नहीं बताएं, ना ही शेयर करें, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, धन्यवाद।